नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर यहाँ पर अब यशपाल अग्रवाल वहाँ पर अपना पियानो बजा रहे थे और तभी सर जी वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो यहाँ पर सर जी को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अनंता के बच्चे को ढूंढो और उसे ढूंढकर जान से मार दो। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मामा का अंत उसकी बहन के बच्चों की वजह से ही हुआ है। और ये सुनते ही अब उनका साथी कहता है तुम चिंता मत करो यार, अनंता का बच्चा हमें मिल ही जाएगा और हम उसे जान से मार भी देंगे। वैसे भी हम दोनों तो पार्टनर है ना। अब उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर यशपाल कहता है हाँ, ये बात तो मैं सालों से ही सुनता आ रहा हूँ। अरे अब तक तो उस अनंता का बच्चा भी न जाने कितना ही बड़ा हो, कितनी ही इवन कोई 50-60 के आसपास तो आराम से हो ही रखा होगा। अब तक तो जब हमें वो नहीं मिला तो तुम अभी भी यही कह रहे हो। इधर एक तरफ जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे तो वहीं मल्होत्रा हाउस में कुछ ही वक्त में 12 बजने ही वाले थे। तो वहीं क्योंकि यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में बच्चों ने सभी बड़ों के साथ मिलकर स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे की तैयारियां की हुई थी, उन्हें एक सरप्राइज बर्थडे देने की। तो यहाँ पर 12 बजने ही वाले थे, इसलिए अब वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के रूम को अच्छी तरह से डेकोरेट भी कर दिया गया था। और यहाँ रूम को डेकोरेट करने के बाद अब प्रिया कहती है श्वेता मासी अब आप केक लेकर आ जाइए, क्योंकि देखो ना 12 बजने वाले हैं। अरे 12 बजने में तो सिर्फ 2 मिनट ही बाकी हैं। हम नानी माँ का केक पूरा 12 बजते ही कटवाएंगे। और हाँ बड़ी मामी और बड़े आप दोनों नानी माँ को साथ लेकर आइएगा। अब ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं ओके बेटा। जहाँ पर एक तरफ श्वेता अब किचन में जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब अंजलि मामी और किशन मामा नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो वहाँ से नानी माँ और साथ के साथ स्वाति मल्होत्रा को भी अपने साथ लेकर आते। और यहाँ पर अब बच्चे स्वाति मल्होत्रा के रूम को देखकर अब उनके सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि फाइनली उन सभी ने ही 12 बजने से पहले ही इस पूरे के पूरे रूम को डेकोरेट कर दिया था। और अगर सच कहें तो इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया था कि बच्चे अब उसे देखकर खुद ही सरप्राइज हो रहे थे कि सच में बच्चों ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ पर श्वेता भी जैसे ही किचन में गई थी केक को लेने के लिए, तो वहाँ जाकर वो देखती है कि बड़ी रानी किचन की विंडो से बाहर गार्डन में देख रही थी। उन्हें ऐसे इस तरह रात को देखकर अब श्वेता कहती है क्या हुआ है बड़ी रानी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आपको कुछ चाहिए था क्या? देखो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बुला लेते या फिर आप सर्वेंट को भी बोल सकते थे। ये सुनते ही अब यहाँ पर बड़ी रानी अब श्वेता की तरफ देखकर अब चुपचाप वो यहाँ पर अपने होठ पर अब अपनी उंगली रखते हुए श्वेता को यहाँ पर चुप रहने का इशारा करती है और शी की आवाज करती है। और इसके बाद अब यहाँ पर बड़ी रानी को इस तरह से करता हुआ देखकर एक पल के लिए तो श्वेता भी हैरान हो गई थी कि आखिर बड़ी रानी उसे ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन अब श्वेता अब बड़ी रानी उन्हें अब अपने और भी पास बुलाती है। अब जैसे ही बड़ी रानी का इशारा मिलने के बाद श्वेता जैसे ही अब बड़ी रानी की ओर भी नजदीक पहुंचती है तो अब बड़ी रानी बड़े ही ध्यान से बड़ी ही धीमी आवाज में अब श्वेता के कानों में कहती है देखो श्वेता, बिल्कुल धीरे बोलो, क्योंकि यहाँ पर गार्डन में 4 मास्क मैन घूम रहे हैं जिन्होंने अपने चेहरे को भी कवर किया हुआ है। और ये जरूर हमारे कोई दुश्मन ही होंगे, क्योंकि इस तरह से तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे नहीं घूम सकते। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है ये क्या कह रही हैं आप बड़ी रानी? क्या सच में? इसका मतलब मल्होत्रा हाउस में भी खतरा है। अब श्वेता की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है देखो श्वेता, कूल डाउन, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अभी बस एक काम करो, तुम कैलाश अधिकारी को इसका अलर्ट कर दो
क्योंकि जैसे ही कैलाश अधिकारी को इसके बारे में पता चलेगा, उन्हें कोई भी सिग्नल मिलेगा तो वो अलर्ट हो जाएंगे और वो इन्हें पकड़ सकते हैं, या वो हम सब लोगों की सेफ्टी भी कर सकते हैं। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, ठीक है बड़ी रानी, मैं उन्हें जगह देती हूँ। और ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, ठीक है श्वेता, जाओ, थोड़ा सा जल्दी जाओ, क्योंकि कैलाश को अभी उठाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही कैलाश को इसके बारे में पता चलेगा तो वो वहाँ पर जो उसकी टीम बाहर तैनात है वो उन्हें अच्छी तरह से अवेयर कर देगा। इसलिए ये सुनते ही अब श्वेता भी अब किचन से भागकर सीधा ही कैलाश अधिकारी के रूम की तरफ जाने लगती है। क्योंकि कैलाश अधिकारी यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के अंदर ही एक रूम में ठहरा हुआ था और यहाँ पर बड़ी रानी अब धीरे धीरे अपने कदमों को अब किचन के दरवाजे तक लेकर जाती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ किशन मामा और अंजलि मामी ये दोनों भी अभी नानी माँ के कमरे तक पहुँच गए थे और वे यहाँ पर अभी उनके कमरे के पास दोनों के दोनों खड़े थे और यहाँ पर अब वो दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब सामने से दरवाजा खुला तो सामने स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब किशन मामा कहते हैं, स्वाति वो क्या है, देख तुम अपने कमरे में चलो ना स्वाति अपने कमरे में। अब वो क्या है ना कि रिया तुम्हें याद कर रही है। अब यहाँ पर स्वाति कहती है, पहले तो तुम लोग कह रहे थे कि मैं माँ के साथ सोऊं, इवन माँ ने ही मुझे ये कहा था, और अब आधी रात आई, अब मैं अपने कमरे में जाऊं। किशन क्या है ये सब, अरे किसी इंसान को रात को क्या आराम से सोने भी नहीं दे सकते। अब उसकी ये बात सुनकर अब किशन कहता है, वो क्या है ना कि रिया तुम्हें याद कर रो रही है। वो कह रही है कि वो तो बस अपनी नानी माँ के ही साथ सोएगी, इसलिए देखो स्वाति, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आ रहा हूँ और इसलिए चलो, क्योंकि देखो रिया अगर ऐसे ही रोती रही तो ये भी तो सही नहीं है, ऐसे तो उस बच्ची की नींद पूरी भी नहीं होगी। इधर किशन मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो तो बच्चों के साथ सो रही है ना किशन, तो फिर अब उसे मेरी याद क्यों आई है, क्योंकि वो सब तो एक कमरे में सोने वाले थे ना। स्वाति की इस बात पर अब किशन मामा और अंजलि मामी एक पल के लिए थे दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर अब वो स्वाति के सामने क्या कहें, क्योंकि स्वाति के सामने अब उनका झूठ तो ज्यादा चल नहीं पा रहा था। वो इससे पहले कुछ सोच पाती कि तभी उन्हें जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर तो वो तीनों ही अब उस आवाज की दिशा की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो वहां पर उस दिशा की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि कैलाश अधिकारी यहाँ पर अपनी गन लेकर मेन एंट्रेंस के पास जा रहा था और इधर श्वेता उसके पीछे जा रही थी। यहाँ श्वेता को इस तरह से ऐसे जाता हुआ देखकर अब किशन मामा कहते हैं, क्या हुआ है श्वेता, तुम तो किसी और काम से यहाँ पर किचन में आई थी ना, तो ये सब क्या है श्वेता। अब किशन मामा की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, पापा मम्मी और बुआ वो क्या है ना कि हमारे घर में 4 नकाबपोश हमारे गार्डन में घूम रहे हैं। वो क्या है ना कि हम जब यहाँ पर किचन में आए थे तो अब यहाँ पर जैसे ही श्वेता ने ये बात कही तो उसे यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा सामने दिखी, इसलिए अब वो यहाँ पर सीधे केक की बात नहीं करती और वो बात को घुमाते हुए कहती है, वो हम यहाँ पर पानी लेने आए थे, वो क्या है ना कि हमारे कमरे में पानी नहीं था तो हमने सोचा क्यों ना हम पानी पीने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 4 नकाबपोश हमारे गार्डन में घूम रहे हैं। अब जैसे ही श्वेता ने ये कहा तो ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम्हें कैसे पता श्वेता कि वो 4 नकाबपोश हैं, वो हमारे कोई दुश्मन हैं। इस बात पर अब श्वेता कहती है, वो क्या है ना कि जब हम यहाँ पर किचन में पानी पीने के लिए आए थे तो यहाँ पर हमारे से पहले बड़ी रानी किचन में मौजूद थी। बड़ी रानी किचन से ही उनके ऊपर बड़े ही ध्यान से नजर बनाए हुए थी। इवन हमारा तो ध्यान भी नहीं गया था, हमें तो बड़ी रानी ने ही इसके बारे में बताया और उन्हीं के कहे अनुसार ही हम यहाँ पर कैलाश अधिकारी को जगाने के लिए चले गए थे ताकि वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टीम को अलर्ट कर सके और हम लोगों की सेफ्टी को इंश्योर कर सके। श्वेता की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है श्वेता, मैं किचन की तरफ ही जा रही हूँ, मैं देखती हूँ और हाँ उसी रास्ते से ही मैं फिर गार्डन की तरफ चली जाऊंगी।
स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है स्वाति, तुम अकेले मत जाओ। देखो, मैं इस तरह से तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डलने दे सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक से भला दो। अब यहाँ पर किशन की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अब यहाँ पर स्वाति के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किशन को किसी भी तरह का मना करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर उन्हें मना करती तो शायद उन्हें भी शक हो जाता उसकी याददाश्त के वापिस आने का। इसलिए वो यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिला देती है। हालांकि स्वाति मल्होत्रा खुद इन लोगों को अकेले ही संभाल सकती थी, और इधर अब वो दोनों ही अब किशन की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं बाकी सभी अभी कैलाश अधिकारी के साथ इधर मेन एंट्रेंस पर थे। कैलाश अधिकारी अभी धीरे से यहाँ पर मेन एंट्रेंस के दरवाजे को खोलकर पहले बाहर का नज़ारा देखना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर जैसे ही गार्डन की तरफ देखा तो कमांडर इन चीफ और उनके साथ आए हुए सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ पर बेहोश हो गए थे, क्योंकि उसकी क्योंकि यहाँ पर कमांडर इन चीफ और उसके राजमहल के जो भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर गुलेरिया परिवार से भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद थे, वो सभी यहाँ पर बेहोश लेटे हुए थे। अब उन सबको यहाँ पर बेहोश देखकर अब अंजलि मल्होत्रा एकदम से ही कहती है, श्वेता जरा मेरे साथ तो आना। अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है, क्या हुआ है मम्मी? अब इस बात पर अब अंजलि मामी श्वेता और कैलाश अधिकारी के पास जाकर अब उनके कान में कुछ कहने लगती है। जैसे ही यहाँ पर अंजलि मामी की बात खत्म हुई तो यहाँ पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है, इस पर तो काम करना ही चाहिए। इधर ये सुनते ही वो तीनों भी अभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक बच्चे भी रूम में यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का ही वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी, क्योंकि बच्चों ने तो यहाँ पर किशन मामा और अंजलि मामी को उन्हें लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन अब यहाँ पर समय लग रहा था, इसलिए बच्चे बड़ी ही बेचैनी के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ रिया अब काफ़ी इंतजार के बाद अब क्रिश कहती है, मामू क्या हो गया है? अब तक सभी लोग आए क्यों नहीं हैं? अरे 12 तो बज गए हैं। ऐसे तो देखो ना, लेट हो गया, कितने समय से वो उन्हें बुलाने के लिए गए हैं। क्या सब कुछ ठीक तो होगा ना मामू? अब रिया की ये बात सुनते ही अब क्रिश कहता है, नहीं रिया, इस रूम की क्लॉक 5 मिनट फास्ट है, सो 5 मिनट आगे है, सो जस्ट चिल, अभी हमारे पास समय है। देखो वो लोग यहाँ पर आ ही जाएंगे। अब ये सुनते ही प्रिंसेस लतिका भी कहती है, थैंक गॉड कि ये क्लॉक 5 मिनट आगे हैं, नहीं तो मुझे लगा था कि हम तो देखो कितनी मिनट लेट हो गए हैं। जहाँ एक तरफ इस रूम में सभी बच्चे बेसब्री से ही स्वाति मल्होत्रा के यहाँ पर कमरे में आने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर कैलाश अधिकारी, अंजलि मामी और श्वेता, इन तीनों ने ही यहाँ पर अंजलि के प्लान पर अब काम करना शुरू कर दिया था। तो वहीं इधर दूसरी तरफ किचन के रास्ते से स्वाति मल्होत्रा, बड़ी रानी और किशन मामा, ये तीनों भी अभी गार्डन एरिया में ही आ जाते हैं। जहाँ स्वाति मल्होत्रा के हाथ में एक डंडा था तो वहीं किशन मामा के हाथ में एक बैट था, और यहाँ बड़ी रानी ने भी एक बड़ी सी मोटी सी रस्सी को अपने हाथ में लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अभी जो नकाबपोश मल्होत्रा हाउस में घुस चुके थे, इन सबको अपने कब्जे में करना चाहते थे। एक तरफ जहां पर ये तीनों उन 4 लोगों को घेरने वाले थे, तो वहीं दूसरी तरफ से अब कैलाश अधिकारी, श्वेता और अंजलि मामी ने भी दूसरी तरफ से उन्हें घेरने के लिए अपना पूरा का पूरा प्लान बना लिया था। और यहाँ पर वो सभी अब जैसे ही गार्डन में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो चारों मास्कमैन गार्डन के पेड़ और पौधों पर कुछ कर रहे थे। यहाँ कैलाश अधिकारी ने इधर अपनी गन को निकालकर हवा में फायर करते हुए ही उनकी तरफ कहा, कौन हो तुम सभी और यहाँ पर क्यों आए हो? इससे पहले कि देखो तुम चारों मेरी गोली का शिकार बन जाओ, चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दो। इधर कैलाश अधिकारी की ये बात सुनते ही वो चारों अब एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं, और वो चारों जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर अंजलि मामी और श्वेता के हाथ में एक बकेट था।
जिसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर घुला हुआ था और उन दोनों ने ही अब अपने हाथों से बकेट को उठाकर थोड़ा सा ऊपर किया और उन सभी के ही ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो पानी अब इनके ऊपर गया तो उन सभी ने ही अब अपने हाथों को अपने मुंह पर रख दिया और इस बात का फायदा उठाकर इधर श्वेता और अंजलि मामी ने उन चारों के ऊपर अब लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डालने लगती हैं, क्योंकि अंजलि मामी का यही प्लान था कि वो पहले इनके ऊपर डिटर्जेंट का पाउडर डालेंगे और उसके बाद मिर्च और हल्दी का। और इधर अब जैसे ही, क्योंकि सबसे पहले जब उन्होंने यहाँ पर उस डिटर्जेंट के पानी से अपने आंखों को साफ करने लगे तो वो डिटर्जेंट इनकी आंखों में चला गया और उसके बाद उनके ऊपर सीधा ही हल्दी और लाल मिर्च के पाउडर से वार हो गया था। इसलिए अब उसकी जलन उनकी आंखों में जा रही थी और अब वो चारों ही यहाँ पर अपनी आंखों को इस तरह से जलन में जलता हुआ देखकर अब एकदम से चीखने लगते हैं। यहाँ पर अब बड़ी रानी स्वाति मल्होत्रा से कहती है, तुम इस रस्सी की एक छोर पकड़ो स्वाति, जल्दी। और हाँ, इन्हें देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जब तक ये लोग अपने हाथों से अपने चेहरे को रगड़ रहे हैं, हम इन्हें जल्दी से बांध देते हैं, क्योंकि हमें इनकी ताकत का भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितने ताकतवर हैं। क्योंकि ये ऐसे ही तो यहाँ पर नहीं घुसे होंगे, क्योंकि देखो हमारे तो खुद कमांडर इन चीफ को भी बेहोश किया हुआ है और गुलेरिया हाउस से जितने सिक्योरिटी गार्ड आए थे उन सबको भी। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा और बड़ी रानी दोनों ही अब मिलकर उन चारों के ही राउंड अब यहाँ पर घूमकर उन चारों को ही उसे एक रस्सी से ही बांध देती हैं। यहाँ अब किशन मल्होत्रा कहते हैं कि पुलिस को फोन लगाओ। देखो हम अभी कोई चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में बच्चे भी हैं, इसलिए बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। इसलिए सबसे पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस ही यहाँ पर इन लोगों से पूछताछ करेगी। किशन मामा की ये बात सुनते ही उन चारों में सब एक आदमी कहता है, अरे दीदी, किस जन्म का बदला ले रही हो आप। अब जैसे ही यहाँ पर उस आदमी के मुंह से ये सुना तो ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, ये आवाज किसकी है। अरे ये आवाज तो सुनी सी लग रही है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं ये कोई हमारे अपने तो नहीं। इधर ये सुनते ही अब एक आदमी कहता है, सुनी सुनाई, अरे दीदी आप ये क्या बातें कर रही हैं। क्या आप अपने भाई महेंद्र को भी भूल गई हैं, और वो भी कुछ ही घंटों में। अरे आपको कितना समय हुआ है यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आए हुए। हाँ, बस कुछ ही तो घंटे हुए हैं ना दीदी। और देखो यहाँ पर आते ही तो आप अपने भाई को ही भूल गई। हाँ, अब तो मेरी बात भी आपको सुनी सुनाई लग रही है। सच में क्या जवाब है दीदी आपका। इधर ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, महेंद्र तुम यहाँ पर, लेकिन इस वक्त और चोरों की तरह क्यों। अब बड़ी रानी ने ये कहा ही था कि तभी उन सभी के कानों में अब 10 सेकंड टाइमर चलने लगता है और यहाँ पर अब वो सभी बस हैरानी से एक दूसरे को ही देखने लगते हैं कि तभी यहाँ पर 10 सेकंड के बाद अब जोर जोर से पटाखे फूटने लगते हैं और यहाँ पर अब आसमान में हैप्पी बर्थडे स्वाति लिखा हुआ था, मानो किसी ने 10 सेकंड का टाइमर लगाकर ये सारा का सारा बंदोबस्त किया गया हो। इधर ये सब देखकर तो वो सभी अब एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या है। यहाँ बड़ी रानी अब कैलाश अधिकारी से कहती है, जरा इनके चेहरे पर से ये मास्क तो हटाओ कि आखिर ये चारों कौन हैं, क्योंकि एक का तो समझ में आ गया, लेकिन ये बाकी तीन हमारी सोच के अकॉर्डिंग ही है या फिर ये महेंद्र के साथ कोई और है। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी हमें अपना सिर हिला देते हैं और वो जैसे ही सबसे पहले शख्स के पास जाते हैं और अब उसके मास्क को हटाते हैं तो जो चेहरा अभी उनके सामने आता है तो वो सभी बस हैरानी से अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चारों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और अब उस शख्स के चेहरे को देखकर तो अब अचानक से उनके मुंह से एक साथ निकलता है, धनंजय तुम। और जैसे ही धनंजय पीरामल ये बात सुनते हैं तो अब धनंजय पीरामल अब सभी को की बात को सुनकर कहते हैं कि अब कोई मेरी आँख को साफ करवाएगा या आज हमें इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि आगे हम कभी देखने के लायक ही ना बचें। अरे ये सब कौन करता है।
और वैसे भी स्वाति, अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया है तुमने। ये रिटर्न गिफ्ट तो मुझे हमेशा ही याद रखेगा। अरे मैं तो यहाँ पर तुम्हारे बर्थडे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवाने के लिए आया था, लेकिन देखो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ या ना हुआ हो, लेकिन मुझे तो कितना अच्छा रिटर्न गिफ्ट मिला है कि मेरी तो आंखें ही फोड़ दी गई है। अभी यहाँ पर धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम सभी चोरों की तरह यहाँ पर क्यों घुसे हो? अरे ऐसे चोरों की तरह घुसकर कौन आता है? तुम्हें अगर कुछ करना ही था तो सामने से आकर भी तो कर सकते थे ना। अब जब अगर तुम चोरों की तरह आओगी तो फिर तुम्हारे साथ हरकतें भी तो चोरों वाली ही होंगी ना, क्योंकि जिस तरह से तुम लोग यहाँ पर अपने चेहरों को ढक कर आए हो, साथ के साथ जो तुमने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया है, तो उसके बाद तो ये सब होना लाजमी था। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इस बारे में तो हम बाद में बात करते हैं। यहाँ आप कैलाश अधिकारी अब एक एक करके अब सभी के ही चेहरों से वो उनके मास्क को हटा देते हैं और यहाँ पर तो सभी को एक साथ शौक ही लगता है। और यहाँ पर अब इन चारों को देखकर अब यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, चलो चलो इन सभी का पहले मुंह धुलवाते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट और मिर्च पाउडर से इनकी आंखों में और चेहरे पर कुछ ज्यादा ही जलन हो रही होगी। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब सभी जल्दी से दूसरी तरफ भागने लगते हैं और यहाँ पर अब वो सभी पानी लेकर अब उनका मुंह धुलवाने लगते हैं। अब बड़ी रानी धनंजय पीरामल की आंखों में लगातार पानी डाल रही थी, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर करण गुलेरिया के ऊपर पानी डाल रही थी और इधर श्वेता राजीव गुलेरिया के मुंह पर पानी डाल रही थी और यहाँ किशन मामा अब महेंद्र पीरामल के मुंह पर पानी डाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये चारों ही दोस्त मिलकर स्वाति का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये यहाँ पर ये सरप्राइज स्वाति के लिए नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा इन लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर अच्छी तरह से उसके बर्थडे के लिए आए थे। लेकिन अंजलि मामी के इस प्लान ने तो इन्हीं को एक सबसे बड़ा शौक दे दिया। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब उनके चेहरे साफ होते हैं, उनके चेहरे से अब ये मिर्च पाउडर और हल्दी का पानी उतरता है और वो सभी अब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, क्योंकि अब इनके चेहरे अच्छी तरह से धुलने के बाद अब इनकी जलन थोड़ी सी कम हो गई थी। तो यहाँ पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, काट दो केक यार, अब तो मूड ही ऑफ हो गया है। हम तो अच्छा खासा यहाँ पर केक कटवाने के लिए आए थे, लेकिन देखो हमारा ही मूड कैसा हो गया। अब चेहरे पर इतना पेन हो रहा है ना कि बता नहीं सकता। इधर करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तो इसमें गलती किसकी है? अरे सारी गलती तो आप सभी की है ना, इस तरह से चोरों की तरह कौन आता है? हाँ, ये बात तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। अगर तुम दम रखते थे तो फिर जैसे बच्चे और सब आए थे तुम वैसे आते ना। अब उसकी ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे हटाओ यार ये सवाल जवाब, चलो पहले केक काटो, क्योंकि देखो समय निकलता जा रहा है, ये सब बातें हम बाद में करते हैं। यहाँ पर ये सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि अभी तभी सभी के कानों में आवाज आती है, नानू और दादू आप सभी यहाँ पर, वो भी इतनी रात को। अब इस आवाज को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मेरे बच्चों, आप सभी जल्दी से आ जाइए, नानी माँ केक काटने ही वाली है। क्योंकि जब यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के कमरे में काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन काफी समय तक जब स्वाति मल्होत्रा, नानी माँ, किशन और अंजलि कोई भी जब वापस कमरे में नहीं आए, तो अब यहाँ पर इन्हें नीचे से कुछ आवाजें आई। इन आवाजों को सुनकर अब यहाँ रिया और उनके साथ अब सभी यहाँ पर बाहर निकल आए थे। अब अपने नानू की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, बट नानू केक कहाँ है? मुझे तो केक दिखाई ही नहीं दे रहा। प्रिया की ये बात सुनते ही अब सभी बस सवालिया नजरों से करण गुलेरिया को ही देख रहे थे कि सच में आखिर जिस केक को करण गुलेरिया काटने की बात कर रहे हैं, केक है कहाँ? क्योंकि केक तो यहाँ पर किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, स्वाति ताली बजाओ, क्योंकि देखो स्वाति, जैसे ही तुम ताली बजाओगी तुम्हारी आंखों के सामने तभी
एक ही सेकंड में केक सामने आ जाएगा। अब जैसे ही करण की ये बात स्वाति ने सुनी तो अब सभी बच्चे अब स्वाति मल्होत्रा को चीयर करने लगते हैं। प्लीज 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 नानी माँ, प्लीज जल्दी से ताली बजाओ। अब ये सब सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा बिना किसी सवाल के एक ताली बजाने लगती है। तो वहीं अभी गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा फूल था जिसके पंखड़ी ने कुछ छुपा कर रखा हुआ था, और जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने ताली को बजाया तो उस फूल की पंखुड़ियाँ अपने आप ही खुलने लगती हैं। और जैसे ही सारी पंखुड़ियाँ यहाँ पर खुल जाती हैं तो अब बीचों बीच में एक केक सामने आ जाता है। जैसे ही बच्चों ने ये नज़ारा देखा तो अब इस नज़ारे को देखकर तो प्रिंसेस लतिका के मुंह से सहसा ही निकल जाता है, वाओ इट्स अ मैजिक। और इधर ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं नहीं लतिका, ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, चाहे चाहे दादू ये साइंस हो या मैजिक हो, लेकिन देखो ना ये तो सच में बहुत ही अच्छा है। रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी कहते हैं, आओ आओ स्वाति अब केक कट करो, क्योंकि देखो आज तुम्हारा बर्थडे है ना। अब करण की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब केक कटने के लिए सामने आ जाती है। तो यहाँ पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे काट लो केक तो काट लो। अरे हमारा तो देखो पूरा अच्छा खासा मजा खराब हो गया। पता है कितनी मेहनत से ये सब हमने प्लान किया था, लेकिन हाँ हमारी पूरी की पूरी मेहनत पर तो इन सभी ने ही पानी फेर दिया। वरना मुझे तो मज़ा तब आता कि बस अगर 10-15 सेकंड के लिए भी और अगर हम नहीं पकड़े जाते तो सच में कितना मज़ा आता। पता है जब गुलेरिया हाउस से हम सब चले थे तो मुझे तो ये सब सोच कर ही मज़ा आ रहा था कि नज़ारा कैसा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी इमेजिनेशन इतनी ख़राब होगी कि मेरे साथ यहाँ पर इतना सब कुछ होगा। अब यहाँ पर ये महेंद्र पीरामल जो कि अपने आप में ही ये सब बड़बड़ा रहे थे, अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को वो यहाँ पर केक कट करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर सभी के ही कानों में अब फिर से एक आवाज आती है, मुझे तो लगा था कि तुम सभी बच्चों के साथ स्वाति के रूम में होंगे, और सबसे बड़ी बात तो बच्चों ने सच में उस कमरे को कितना ही सुंदर डेकोरेट किया है, लेकिन तुम सभी तो यहाँ पर हो। इधर ये आवाज़ सुनते ही अब रिया कहती है, बड़ी नानी माँ, हमें पटाखे फूटने की आवाज़ आई थी, उसकी आवाज़ को सुनकर तो हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ अब नानी माँ की बात को सुनकर अब स्वाति कहती है, अच्छा तो ये बात है। इसके बाद अब स्वाति मल्होत्रा अंजलि मामी और किशन मामा को देखते हुए कहती है, अब समझी कि रिया क्यों रो रही थी। क्या यही प्लान था ना किशन? अब मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे पहले तो मेरे कमरे में सोने नहीं दिया गया था, और जब मैं माँ के साथ इनके कमरे में चली गई तो आप 12 बजे आकर मुझे रिया के रोने की बात कह रहे हैं, और वो भी मुझे याद करके। हाँ, यहाँ अब रिया कहती है, बड़ी रानी माँ, आपने हमारा सरप्राइज नानी माँ के सामने ओपन कर दिया, ये तो गलत बात है ना। अब ये सुनते ही अब नानी माँ अपने दोनों ही हाथों से अब अपने कानों को पकड़कर कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये सब आप लोगों ने सरप्राइज प्लान किया है। अब यहाँ पर नानी माँ झूठ मूठ में ही ये सब कहने लगती हैं, हालांकि नानी माँ भी इस प्लान में अच्छी तरह से शामिल थी। इधर ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रिया बेटा, नानी माँ सरप्राइज हुई है, सो आपकी मेहनत बेकार नहीं हुई है, क्योंकि सच में मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरे बच्चे इतनी अच्छी मेहनत करेंगे, और वो भी मेरे बर्थडे के लिए। इवन मैंने तो ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन पहले नानू के साथ उनका लाया हुआ केक कट करते हैं, और उसके बाद आप सभी के सरप्राइज को भी देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि आपका सरप्राइज भी ऐसे ही वेस्ट तो नहीं जाने वाला है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, ओके नानी माँ। और यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा केक को कट करने ही वाली थी कि तभी अब करण गुलेरिया अब चुटकी बजाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर करण गुलेरिया ने अपने हाथ से चुटकी बजाई तो यहाँ पर अब आसपास ट्विंकल लाइट्स की रोशनी चारों तरफ ही फैल जाती है।
ये सब देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा हर तरफ देखने लगती है और सब वो साथ ही अब करण गुलेरिया को एक इम्प्रेसिव लुक भी देती हैं, क्योंकि सच में करण की ये मेहनत पर स्वाति मल्होत्रा सच में इम्प्रेस हो भी गई थी। और यहाँ पर अब ये सब देखकर अब महेंद्र पीरामल अब अपने मन में ही कहते हैं, लोगों के बर्थडे में हमें केक के साथ और भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे में तो रिटर्न गिफ्ट में हमें डिटर्जेंट पाउडर की होली और उसके बाद जो हल्दी और लाल मिर्च की गार्निशिंग जो हमारे ऊपर की गई है उसकी क्या ही तारीफ करूं मैं। सच में ऐसा रिटर्न गिफ्ट कितना लाजवाब है। मैं इसकी तारीफ करूं या मैं इसे देख कर रहूं। या महेंद्र पीरामल अभी अपने ही ख्यालों में थे। वो तो बेचारे अपने मन ही मन में जो आज उसके साथ हुआ उसे कोस रहे थे।